हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव। आप सभी का एग्ज़ाम प्लस 24 में स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, जो कि चैप्टर आपका चल रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे आप पुलिस का दीजिए, चाहे आप एसएससी का दीजिए, चाहे आप रेलवे का दीजिए, क्योंकि यहीं से आपका रीजनिंग स्टार्ट होता है, यहीं से आपका बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। तभी इसका हमने नाम रखा है ज़ीरो टू हीरो। क्या हमने नाम रखा है? ज़ीरो टू हीरो। और यह आपका दूसरी क्लास है, जो कि आपका क्लास नंबर क्या है? दूसरा है। हमने क्लास नंबर कल पिछले क्लास ले चुका हूँ, पहला क्लास ले चुका हूँ। आज आपका दूसरा क्लास है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी सभी एग्जामों के लिए, चाहे आप पुलिस का दीजिए, चाहे आप रेलवे का दीजिए, चाहे आप एसएससी का दीजिए, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम क्या करते हैं, जो आपको मैंने पिछला पढ़ा दिया उसका थोड़ा सा हम रिविजन करा देते हैं। हमने आपको कहा था कि आप सभी अच्छे से आप पिछली क्लास देख के आइएगा, तभी आप मज़ा आएगा। जब तक आप पहला क्लास नहीं क्लास लेकर अच्छे से आएंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको पिछले क्लास की ओर हम लेकर चलते हैं, ताकि आप देख लीजिए क्या हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, क्या नहीं पढ़ा है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने पिछले क्लास में क्या क्या आपको पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में इसको पढ़ाया था। तो हम पढ़ाने से पहले आपको क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, क्या हमने पढ़ाया था, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार उसको हम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ाया था? हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट में पूरे कितने होते हैं? पूरे 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं पूरे? यानी ए से लेकर ए, बी, सी, डी कहाँ तक होता है? डैश जेड। ये पूरे कितने होते हैं? पूरे 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? पूरे जो होते हैं 26 लेटर होते हैं। हमने बताया था इस तरफ क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेफ्ट एंड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंड बोलते हैं, यानी बोलते हैं इसके बायां छोर। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं बायां छोर। क्या बोलते हैं? बायां छोर। और इस साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइट एंड। क्या बोलेंगे? राइट एंड। यानी इसे राइट एंड कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? दायां छोर। क्या कहेंगे? दायां छोर। ये सारी बातें हमने बताया था। बाएं छोर का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? ए होता है। और दाएं छोर का जो पहला लेटर क्या होता है? जेड होता है। ठीक है, यानी हम एबीसीडी कहां स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से क्या चलते हैं? दाएं की ओर चलते हैं। ठीक है, और हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था आपको कि सभी का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 लेटर ही होते हैं। जैसे ए का क्या होता है? 1 होता है, बी कितना होता है? 2 होता है, सी कितना होता है? 3 होता है, 4 कितना होता है, और डी कितना होता है? 4 होता है। सब क्या प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो हमने बताया था, तरीका बताया था, क्या बताया था? सिफ्लोरुक्स। क्या बताया था? हमने बताया था कि सिफ्लोरुक्स के माध्यम से हम सभी का प्लेस वैल्यू निकालना सीखते हैं। सिफ्लोरुक्स, जो कि हमने पहले क्लास में इसको समझाया था अच्छे से, और विधिवत तरह से आपको हमने तैयार भी करवाया था। यानी हमको प्रैक्टिस भी करवाया था बहुत अच्छे तरह से, और आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस करके आइए और इसे पैराग्राफ बना के आइए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप जो हम कहते हैं उसको आप करेंगे, तो आपको बेहतरीन तरह से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो हमने बताया था सिफ्लोरुक्स के माध्यम से। तो बताइए, अब जैसे इसका कोड कितना होता है? इसका होता है 3 होता है। एफ का कितना होता है? 6 होता है। आई कितना होता है? 9 होता है। एल का कितना होता है? 12 होता है। ओ का कितना होता है? 15 होता है। आर कितना होता है? 18 होता है। यू का होता है 21 और एक्स होता है 24। यानी इसके माध्यम से आप सभी का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सभी का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि बताइए, आप लोग बताइए कि आप लोग बताइए कि n का प्लेस वैल्यू क्या होता है, और तो कैसे बताएंगे? n का प्लेस वैल्यू बताना है तो कैसे बताएंगे? अब आप ABCD तरह से याद किए नहीं है। ठीक है, आपको याद करना है नहीं। क्या करना है? बस इसके माध्यम से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो देखिए n किसके नज़दीक है? आपको पता है n जो है हमारे O के नज़दीक है ना, यानी O के नज़दीक है, यानी O के करीब है। तो आपको पता है O का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है? 15 होता है। तो O के पहले क्या आता है? n आता है। तो n का कितना हो जाएगा? n का हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर हम बात करें
कि s की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे कहेंगे कि सर ये जो r के नज़दीक क्या होता है हमारा s होता है, तो r की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 18 होती है, तो r के बाद हमारा s आता है, s की प्लेस वैल्यू क्या होगी 19 होगी। क्या होगी 19 होगी। क्या होगी 19 होगी। ऐसे अगर हम बात करें कि बताइए e की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे कि हमें पता है कि e की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिफ्लोरुक्स के माध्यम से। e जो है हमारा f के नज़दीक है, यहाँ f के बगल में क्या है हमारा e है, f के बगल पहले क्या आता है e आता है, f का होता है 6 होता है, तो e कितना हो जाएगा, e हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, e का हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, e का हो जाएगा 5। ये क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू निकाल लिए हमने। अगर आपको क्या करना है, अगर हमें निकालना है, बताइए W की प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे W का प्लेस वैल्यू। W का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको पता है X की प्लेस वैल्यू कितना होती है 24 होता है, और X के पहले क्या आता है W आता है, W कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा W का प्लेस वैल्यू। कितना हो जाएगा 23। ये हमने पहले क्लास में बहुत बेहतरीन तरह से आपको सिखाया था। ठीक है, तो हम इसके आगे चलते हैं। और इसके हमने क्या बताया था आपको, और हमने इसके आगे बताया था कि क्या बताया था हमने ये बताया था कि एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था, एक ट्रिक बताया था, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया था आपको, जो कि इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे सवाल बहुत आसानी तरह से आप कर लेंगे। ट्रिक क्या बताया था कि अगर आपको दो चीज़ बताया था। क्या बताया था, अगर आप हिंदी में सवाल क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हिंदी में कैसे करना है, और अगर इंग्लिश में क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इंग्लिश में कैसे करना है। देखिए, क्योंकि हम इसलिए पुराना पिछली क्लास थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नए आएंगे तो थोड़ा उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम थोड़ा क्या पिछली क्लास का रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी में लगा रहे हैं तो क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे, और इंग्लिश में हमने 2 तरह का बताए थे। 2 बताए थे। क्या बताया था, ध्यान समझिएगा, जो पुराने हैं वो रिवीजन कर ले, और जो नए आए हैं वो क्या हो देखते जाइए। हमने बताया था कि अगर आपके यहाँ बाएं टू बायां है, यानी बाएं छोर से बायां है, यानी बायां बायां है, तो क्या होगा, तो हमने बताया था अगर डायरेक्शन सेम है क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, डायरेक्शन सेम तो माइनस होगा। डायरेक्शन सेम तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस लेंगे जो आपका पहला अक्षर है, यहाँ बायां है तो यहाँ क्या लेंगे, हम बायां ही लेंगे। क्या लेंगे, बायां ही लेंगे। ठीक है, ये चीज़ बताया था। और क्या था हमने कि अगर यहाँ से बायां से दायां क्या है, बायां और दायां है, बायां टू दायां है, और क्या होगा, या तो दायां और दायां हो जाए तो क्या होगा, और दायां से बायां हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये बातें हमने सिखाया था। अब देखिए इसको समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बायां दायां है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ बायां तो यहाँ क्या होगा, हम बायां ही लिखेंगे। पलटर क्या है, बायां तो यहाँ लिखेंगे हम बायां। क्या लेंगे, बायां लेंगे। यहाँ है दायां, यहाँ है दायां, यहाँ क्या है, यहाँ है दायां, यहाँ क्या है दायां। डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो क्या होगा माइनस, दायां दायां है तो क्या है, सेम है तो माइनस हो जाएगा। लेटर पर यानी पहला अक्षर क्या है, दायां, तो यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ लेंगे हम दायां। क्या लेंगे, दायां लेंगे। क्या लेंगे, दायां लेंगे। अगर बात करें यहाँ दायां, यहाँ क्या है, बायां है। जब दायां और बायां है क्या करेंगे, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है तो यहाँ क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, और यहाँ पहला लेटर क्या है, यहाँ है दायां, तो यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे दायां। ये आपको हिंदी में ऐसे करना था। हिंदी वालों को मैंने ट्रिक बताया था, और अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इंग्लिश में ट्रिक क्या होगा, ये होगा। क्या होगा, देखिए इंग्लिश में क्या होगा ट्रिक। इंग्लिश में होगा, अगर आपका दिया है लेफ्ट टू लेफ्ट दिया है तब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट तब क्या होगा, राइट टू राइट तब क्या होगा, और राइट टू लेफ्ट तब क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, देखिए अगर आप इंग्लिश में लगा रहे हैं तब क्या होगा, ध्यान समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरह से आप समझिएंगे। देखिए
अगर आप इंग्लिश सवाल लगा रहे हैं तो क्या होगा, यहां लेफ्ट लेफ्ट है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम तो माइनस, लेकिन इसमें लेटर क्या लेंगे हम, लेटर हम ये लेंगे लास्ट वाला, यहां से लेंगे लेफ्ट। डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन लेंगे क्या लेटर, लेटर हमारा आर है तो यहां आर लेंगे। डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा, यहां क्या होगा माइनस, लेकिन क्या लेंगे हम, यहां से आर लेंगे, यानी राइट लेंगे। कौन सा होगा, राइट एंड होगा। यहां अगर राइट है, यहां लेफ्ट है, डायरेक्शन क्या है, सेम है तो क्या लेंगे, प्लस, लेकिन यहां क्या लेंगे लेटर, यहां लेटर लेंगे लेफ्ट। ये इंग्लिश वालों के लिए था, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए, अब हम चलते, जैसे एक दो क्वेश्चन आप करा देते हैं, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, तो उनको हम, ताकि आप समझ में आ जाए कि हाँ ये इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम सवाल में इसका यूज करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए, जैसे हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसलिए क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं, क्लास में करवा दिए, पहले क्लास में करवा दिए थे, एक बार और देख लो आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं छठवां होगा। क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं छठवां होगा। ये क्वेश्चन है, विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन दिया है आई यू आई जे यू आई एल, ये ऑप्शन दिया है। देखिए, इसको हमने पहले क्लास में पढ़ा दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में का सवाल लगाएंगे तो क्या बताया हमने कि अगर लेफ्ट टू लेफ्ट है तो क्या होगा, माइनस, लेकिन क्या लेना पड़ेगा आपको, लेफ्ट लेना पड़ेगा, ये इंग्लिश वाले बता रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट क्या लेंगे, प्लस लेंगे, लेकिन क्या लेंगे हम यहाँ पर राइट लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर राइट टू राइट है, डायरेक्शन सेम है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, लेकिन यहाँ क्या लेंगे हम, राइट लेंगे। यहाँ राइट टू लेफ्ट है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट क्या लेंगे, प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ क्या लेंगे हम, लेफ्ट लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे। अब हम इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, दिया है विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट, बात समझ में आया ना, हम यहां से लेफ्ट कितना लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे 6 ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट। क्या दिया है, राइट दिया है, कितना दिया है, 15 दिया है, यहां राइट्स कितना लिखेंगे, राइट्स लिखेंगे 15, क्या लिखेंगे, राइट्स लिखेंगे 15। देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ये अगले टाइप का है, जो अभी हमने आप क्वेश्चन नहीं कराया है। एक काम करिए, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन देखिए अगला टाइप है, ले लेते हैं, अभी इसको हमने आपको लोग नहीं कराया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन है, इससे लगाइए आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपका है, यानी हमने क्या बताया था, इंग्लिश सॉल्व करना क्या होता है, हमने लेफ्ट टू लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, माइनस, लेकिन यहाँ क्या लेंगे हम, लेफ्ट लेंगे तो यहाँ लेफ्ट रहेगा। अगर लेफ्ट टू राइट है तो क्या होगा, प्लस, लेकिन किस में आएगा, राइट में आएगा। अगर यहाँ पर लेफ्ट टू क्या रहेगा बताइए, अगर आपका है यहाँ लेफ्ट टू यहाँ रहेगा राइट टू राइट है तो क्या होगा बताइए, माइनस, लेकिन किस में आएगा, राइट में आएगा, तो यहाँ राइट लेंगे। राइट टू लेफ्ट है तो क्या होगा, यहाँ होगा प्लस, लेकिन किस में लेंगे हम, लेफ्ट में लेंगे, ये चीज बताया था अभी। तो आप लगाइए इंग्लिश में क्या दिया है, विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी इसमें क्या दिया है, 7 क्या दिया है, राइट्स दिया है, 7 क्या दिया है, राइट्स दिया है, यानी राइट्स कितना हो जाएगा, 7 ऑफ 4 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट कितना दिया है, लेफ्ट दिया है 4। अब बताइए, लेफ्ट से डायरेक्शन दोनों क्या है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बताया था राइट टू लेफ्ट क्या है,
राइट टू लेफ्ट क्या होता है, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, यहाँ 11 होगा, लेकिन किस में आएगा, ये हम लेंगे दूसरा लेटर लेंगे, यानी हमारा लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट कितना हो जाएगा 11, लेफ्ट कितना हो गया 11, यानी हम कितना लेंगे, हम इसको लेंगे, इस लेटर को लेंगे, तो लेफ्ट से क्या हो गया 11 हो गया। अब बताइए 11 में कौन सा अक्षर होता है आपका, आप कहेंगे सर 11 में क्या होता है, के होता है, जो हमने पढ़ा था आपको, जो हमने सिफ्लो रुक्स के माध्यम से सिखाया हूँ। ये किस में करेंगे, ये आप इंग्लिश में जब लगाएंगे सवाल तब, ठीक है। अगर आपको हिंदी में करना है तो हिंदी में कैसे करेंगे, देखिए हमने बताया था हिंदी में करना है, हम क्या लेते हैं, पहले अक्षर की बात करते हैं। हिंदी में क्या करेंगे, पहला लेटर लेंगे, तो लगाइए हिंदी में, हिंदी में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं सातवां। अब बायां से चौथा है तो यानी बायां हमारा क्या बोलते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट से 4, और दायां, दायां मतलब क्या होता है राइट, राइट से क्या होगा 7। अब राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट दिया है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है तो प्लस होगा, 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया। लेटर क्या है, लेफ्ट है तो यहाँ लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट से 11, 11 क्या हो जाएगा के। ये किस में करना है, ये अगर आप हिंदी में क्वेश्चन करेंगे तब करना है आपको, ऐसे करना है। अगर आप इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना है, क्योंकि हम लोग क्या सीखेंगे बाइलिंगुअल, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश के दोनों छात्र हैं, हिंदी इंग्लिश के दोनों बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश में करना है तो आपको ऐसे करना है, हिंदी में करना है तो आपको ऐसे करना है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था एग्जाम क्लास में करवाया था, ठीक है। ये बातें हमने बताई थी, और हमने बातें क्या बताया था, ठीक है, ये बातें हमने आपको बताया था। अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन जो हमने अभी करवाना है आगे, क्योंकि हमने 4-5 क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये भी आप क्वेश्चन में करवाया था, ये भी क्वेश्चन हमने आपको, ये भी हमने आप लोग क्वेश्चन करवा दिया है। ये क्वेश्चन हमने आप लोग करवा दिया, ये भी करवा दिया क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने करवा दिया है, ठीक, ये भी क्वेश्चन हमने क्या करवा दिया है। और ये भी क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन भी नहीं करवाए हैं अभी, ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया है। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिया, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं 16वां होगा। विच लेटर इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऑप्शन दिया है एक्स, टी, आर, एस। ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, देखिए समझिए, अच्छा आसानी समझ लीजिए आप लोग, बहुत आसान तरह से हम समझते हैं इसको। क्या दिया है क्वेश्चन, सबसे पहले हम इंग्लिश में सवाल लगाते हैं। देखिए हम दोनों लैंग्वेज सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे और विथ कंसेप्ट के साथ, और साथ में क्या सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में लगाना है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक में क्या बात करेंगे, पहले हम ट्रिक की बात करें फिर बेसिक से समझाते हैं। पहले ट्रिक देखिए, देखिए क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं 16वां अक्षर होगा, बाएं से 8वें के बाएं 16वां होगा। अब बाएं से 8वें के बाएं 16वां होगा, तो बताइए बायां क्या दिया है, यानी बायां क्या है हमारा लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दिया है 8, फिर यहाँ दिया लेफ्ट से कितना दिया, लेफ्ट से दिया है 16। अब आपको हमने सिखाया था, क्या सिखाया था बताइए, अगर आपका लेफ्ट लेफ्ट है, हिंदी में बताया था, माइनस यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। अगर लेफ्ट टू राइट है तो क्या होगा बताइए, प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम, यहाँ क्या आएगा लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट होगा। ये हिंदी वालों के लिए है ना। अगर आप बात करेंगे राइट टू राइट तो क्या होगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि डायरेक्शन सेम, तो क्या होगा राइट, यहाँ राइट आएगा। अगर हम बात करें राइट टू लेफ्ट, डायरेक्शन सेम कि अपोजिट, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, क्या होगा प्लस होगा, किस में आएगा राइट में आएगा, यहाँ राइट लिखेंगे, ठीक है। अब इसको करना है तो क्या है, देखिए यहाँ है लेफ्ट, यहाँ है लेफ्ट, क्या होता है अगर लेफ्ट लेफ्ट है
तो क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस करिए। और जब माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे कि 8 में से अगर हम 16 निकालेंगे कितना आएगा। अब आप सोचेंगे सर माइनस में तो आ रहा है, 8 माइनस 16 करेंगे कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, -8 आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। यानी इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, लेफ्ट से कितना आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है -8। अब आपको समस्या आ गई। दिक्कत क्या हो गया कि दिक्कत यह गया कि सर हमने अभी जो पढ़ा ना प्लस में ही पढ़ा है, सारे वैल्यू प्लस में ही आए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस। एक चीज़ ध्यान देना है कि जब जब माइनस आएगा तब तब क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लाना ही पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें हम 26 को ऐड कर देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 26 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में पूरे 26 ही लेटर होते हैं, इसलिए हमें 26 ऐड करना है। कितने ऐड करना है, 26 ऐड करना है। जब 26 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तब हमारा किस में आ जाएगा, तो हमारा किस में आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या है, बाएं से क्या है, बाएं से 8 है और बाएं से कितना है 16। हमने जो घटाया कितना आएगा इसका आएगा लेफ्ट से कितना आया था, -8, यही आया था। यानी हमने बताया था यहाँ से कि लेफ्ट क्या होता है माइनस, लेकिन किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। ये है अगर लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। अगर यहाँ पे राइट टू राइट है तो क्या होगा बताइए, यहाँ राइट है तो यहाँ राइट आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ अगर राइट टू लेफ्ट है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्लस, लेकिन किस में आएगा, राइट में। किस में आएगा, राइट में। किस में आएगा, राइट में। आपने बताया था, बता क्या रहे थे कि अगर आपका यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपका दिया है माइनस में, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करना है, इसमें आपको 26 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों 26 को ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि माइनस में है, इसलिए हमें 26 ऐड करना है। 26 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में केवल 26 लेटर ही होते हैं, इसलिए हमें 26 को ऐड करना पड़ेगा प्लस में लाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 26 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 26 और क्या हो जाएगा, -8। जब 26 में जब 8 निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 18 हमारा क्या हो गया, यानी लेफ्ट से 18। अब लेफ्ट से 18 हमारा क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, आर होता है। किसके माध्यम से, सिफ्लोरुक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, सिफ्लोरुक्स के माध्यम से। एल का कितना हो जाएगा, एल से लेफ्ट से 18वां लेटर क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी हमने क्या बताया कि अगर आपकी वैल्यू माइनस में है क्या करना, उसमें 26 को ऐड करिए। 26 को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें माइनस दिया है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 ऐड करना, ताकि हमें वैल्यू प्लस में आए। तो हमारा लेफ्ट से कितना 18 आ गया, 18 कितना होता है, आर होता है। कितना होता है, आर होता है। समझ में आया। अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम इंग्लिश में बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए इंग्लिश देखिए दिया है, पहले थोड़ा सा, विच लेटर इज 16th टू द लेफ्ट 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी यहाँ क्या दिया है, लेफ्ट कितना दिया है, लेफ्ट दिया है 16 और लेफ्ट कितना दिया है, 8 दिया है। लेफ्ट से 16 और लेफ्ट कितना दिया है, 8 दिया है। अब आप क्या करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम तो माइनस लिखेंगे, लेकिन हमने इंग्लिश में क्या बताया था, इंग्लिश में आपको कहाँ से लेना है, ये दूसरा पद लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा लेफ्ट में ही आएगा, लेकिन यहाँ 16 - 8 कितना हो जाएगा, यानी आप जब घटाएंगे इसको 16 माइनस सॉरी यहाँ से कहाँ से चलेंगे हम, हमें किस तरफ चलना है, हमें चलना है इस साइड चलना है, यानी 8 - 16 करना है, क्योंकि हम ये ले रहे हैं पहले ना, पहले यहाँ से बात कर रहे हैं, लेफ्ट लिखेंगे 8 माइनस क्या करेंगे 16, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा 8। यानी किस में आ गया, ये आ गया -8 में। किस में आ गया, -8 में। अब आप क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, वही काम करना है जो हमने यहाँ किया था, यानी 26 को ऐड करना है। तो 26 को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 18 आ जाएगा। तो 18 हमारा किससे होगा, हमारा 18 हमारा लेफ्ट से होगा, तो लेफ्ट से 18 कितना होगा, आर होगा।
कितना होगा, आर होगा। ये हम आपको बताए, ये हमारा क्या है, इंग्लिश में है। ठीक है, बात समझ में आया ना। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इंग्लिश वाले के ये भी ध्यान दीजिए कि आप ऐसे भी, यानी यहां से भी हम सवाल लगा सकते हैं, यहां से पढ़ के अपोजिट। जब यहां से पढ़ेंगे तो सारा मेथड किसका हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी में। क्योंकि क्या हो जाएगा, 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यहां दिया है बाएं से 8वें, यानी 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यहां से कर सकते हैं आप। यहां से ऐसे आएंगे, जब इस साइड से आएंगे तो सारा मेथड किसका लगेगा, सारा मेथड लगेगा हिंदी का। क्लियर, चलो समझ में आएगा कि नहीं समझ, बताइए। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है। क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं बिसावा होगा, यानी विच लेटर इज 20 टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका ऑप्शन दिया है के जे ओ वाई। क्या दिया है, के जे ओ वाई। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान क्या देना है। पहले हम बात देखिए, क्या दिया है, बाएं से 5वें के दाएं बिसावा, बाएं से 5वें के दाएं बिसावा। अब बाएं से 5वें के दाएं बिसावा दिया है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बायां से 5 यानी लेफ्ट से 5, दाएं से 20 यानी राइट से 20। ठीक है, लेफ्ट से 5 और राइट से 20 हो गया। यहां देखिए दिया है, क्या दिया है, यानी 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और 5th टू द राइट, 5th टू द राइट, यानी 5 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हमने कर दिया और 5th लेटर फ्रॉम क्या हो गया, राइट। ठीक है, 20 टू द राइट ऑफ। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे बताइए, हमने बताया था अभी आपको लिखा भी था, एक बार लिख दे रहे हैं। अगर लेफ्ट टू लेफ्ट है तो क्या होगा, माइनस किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। अगर लेफ्ट टू राइट है तो किस में लिखेंगे हम, प्लस में, तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर राइट टू राइट है तो क्या होगा, माइनस किस में आएगा, राइट में आएगा। अगर राइट टू लेफ्ट है तो किस में होगा, प्लस में किस में आएगा, राइट में आएगा। किस में आएगा, राइट में आएगा। अब यहां पे क्या दिया है, लेफ्ट से 5 राइट से 20 दिया है, क्या करेंगे, लेफ्ट राइट है किस में आएगा, लेफ्ट में ही आएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे लेफ्ट। लेकिन लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा। कितना होगा, प्लस होगा। अच्छा ये पिछला क्वेश्चन है, प्लस कितना होगा, 25। अब बताइए लेफ्ट से 25 कितना होता है, सिप्लोरोक्स के बाद कितना होगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई, यानी इसमें वाई आपका सही है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है, डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमने क्वेश्चन कर चुके थे पिछले क्लास में। ये क्वेश्चन आपका है जो कि आपको अभी पढ़ाया नहीं, इसके आगे देखिए। अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब क्या होगा, अब आपको ध्यान देना है। जैसे आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं छठा होगा। दाएं से 15वें, हमने पहले क्या पढ़ रहे थे, पहले हमारा लेफ्ट आ रहा था। देखिए इसकी बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं छठवां होगा, यानी छठा अक्षर होगा। यानी क्या दिया, विच लेटर इज 6 टू द लेफ्ट
ऑफ 15 लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां क्या दिया है राइट, किस में लिखेंगे राइट में, राइट में क्या आ गया 15, और यहां क्या दिया बाएं से छठा अक्षर यानी लेफ्ट, लेफ्ट से कितना आ गया 6 आ गया, लेफ्ट से कितना आ गया 6 आ गया। अब लेफ्ट से 6 आ गया है, अब क्या करना है आपको ये ध्यान देना है कि यहां है राइट यहां लेफ्ट, यानी अगर आपका राइट और लेफ्ट है, ये इंग्लिश में था, देखिए अगर आपको राइट में लेफ्ट में है क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको हम यहां लिख दे रहे हैं, यानी आप क्या लिखेंगे लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होगा बताइए, माइनस लेकिन किस में आएगा लेफ्ट में आएगा। अगर आपका दिया लेफ्ट टू राइट किस में होगा प्लस में होगा, लेकिन किस में होगा लेफ्ट में होगा, यहाँ लेफ्ट है। अगर यहाँ लेंगे राइट टू राइट किस में होगा माइनस में, लेकिन यहाँ क्या राइट है तो यहाँ राइट लेंगे। अगर यहाँ पर लेंगे राइट टू लेफ्ट यहाँ किस में होगा ये प्लस में होगा, लेकिन यहाँ क्या है राइट तो यहाँ राइट लेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा क्या है ट्रिक है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताइए। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे है राइट 15, यहाँ लेफ्ट है क्या 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है दोनों का, डायरेक्शन दोनों क्या है बताइए, दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। जब यहाँ पर राइट लेफ्ट क्या होता है प्लस लेते हैं तो यहाँ प्लस करेंगे 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 21 होगा, यानी आपका यहाँ 21 लेकिन किस में आएगा आपका लेटर पहला क्या राइट है तो यहाँ राइट लेंगे तो राइट से कितना हो जाएगा राइट से आ जाएगा 21, राइट से कितना आ जाएगा राइट से आपका 21 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लेटर पहला क्या है राइट है तो यहाँ क्या लेंगे हम यहाँ लेंगे राइट लेंगे, राइट क्या हो गया 21 हो गया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत एक सर हमने अभी पढ़ा है कि लेफ्ट से राइट पढ़ा है, लेकिन ये किस में आया है यानी राइट में आ गया है। अब जब राइट में आ गया तो क्या करना पड़ेगा, तो एक तरीका होता है क्या कि हम क्या करते हैं 27 में वैल्यू घटाते हैं। कैसे घटाते हैं देखिए, ध्यान देना है, पहले हम क्या करते हैं थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्या करेंगे कि ये हमारा किस में है, ये हमारे राइट छोर से है। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में कैसे करेंगे देखिए, देखिए पहले थोड़ी सी हम समझा देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है ABCD, ABCD, एक काम करते हैं यहाँ से पूरा हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर आपको इसके एक आसान ट्रिक बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरह से आपको ट्रिक बताएंगे। पहले आप इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ABCDEF, आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे PQRSTUVWXYZ, यानी राइट से क्या होगा, राइट से आपका 21वां लेटर क्या होगा 21। अब राइट जब 21 आएंगे यहाँ बढ़ा दीजिए GFGHI, बाकी J डैश लिखा है इसमें। ठीक है, तो राइट यहाँ होता है, ये होता है आपका लेफ्ट होता है, ये क्या होगा आपका राइट होगा। तो राइट से आएंगे कितना आएंगे, राइट से आप आएंगे कितना आएंगे 21 आएंगे, तो यहाँ राइट से 21 आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब आएंगे इधर 11 क्या क्यू होगा, फिर क्या होगा यहाँ क्यू है, क्यू के पहले क्या आएगा बताइए, यहाँ आएगा O आएगा, O के बाद N आएगा, N के बाद क्या आएगा M आएगा, पूरा लिख दे रहे हैं, M के बाद क्या आएगा L आएगा, L के बाद K आएगा। यहाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है 21 आ रहा है। 21 मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है ये F इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है F इसका आंसर आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना एग्जाम में, ये आपका बेसिक है, ऐसे आपको नहीं करना है। करना कैसे है देखो तो सिखा रहे हैं। देखो हमें बेसिक में सीखा है, यानी बेसिक क्या हमें सीखा है, ये सीखा है। अगर आप एक तरह से कर सकते हैं, ये मैंने बेसिक सीखा है। अब देखिए थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं ताकि आपको समझा दे उसमें कि एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमारे पूरे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, पूरे 26 लेटर होते हैं ABCD में, कितने होते हैं पूरे कितने होते हैं, पूरे 26 होते हैं। ठीक है, पूरे कितने होते हैं 26 होते हैं, यानी ABCD Y और Z।
कितने होते हैं? पूरे पूरे 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर। एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि किसी पंक्ति में पूरे 10 व्यक्ति हैं। कितने हैं? किसी पंक्ति में 10 लोग बैठे हुए हैं। एक पंक्ति है, उसमें कितने लोग बैठे हैं? 10 लोग। 10 लोग बैठे हैं। अब यहां से मान लीजिए एक यहां व्यक्ति है, एक यहां व्यक्ति है या लड़की है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या है? राम एक व्यक्ति है। राम क्या है? व्यक्ति है। आज अगर आपसे कह दिया जाए कि बाएं छोर से यानी इस साइड से जो राम का स्थान है वो क्या है? क्या है? 6वां स्थान है। राम का क्या है? लेफ्ट से क्या है? 6वां स्थान है। अब कह दिया जाए कि राम का स्थान जो दाएं छोर से यानी राइट से है, राइट ओर से है, ये लेफ्ट है, क्या हो गया? राइट हो गया। राइट से क्या है? राइट से इसका कितना है? 5वां स्थान है। कितना है? 5वां है। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कैसे करेंगे आप? टोटल कितने हैं? टोटल जो हैं 10 ही हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 10 लोग बैठे हुए हैं। एक पंक्ति में टोटल 10 लोग बैठे हैं। अगर राम का बाएं से क्या है? 6वां स्थान है और राम का दाएं से क्या है? 5वां स्थान है। तो बताइए, तो आप कहेंगे कि यहाँ हमारा 6 यहाँ आएंगे तो राम यहाँ पर आएगा और 5 इधर आएंगे, कितना गए? यहाँ गया। लेकिन आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? बताइए, इन दोनों को जोड़ने हमारा कितना आ रहा है? 6 और 5 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 6 और 5 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। आ नहीं आ रहा है? 11 कैसे आया? यानी हम राम को 2 बार काउंट किए, एक बार लेफ्ट से, एक बार क्या कर दिए? राइट से। जब आप रैंकिंग पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। पहले यहाँ थोड़ा बेसिक आपको बता दे रहे हैं ताकि इसका, क्योंकि इसका यूज है। कैसे यूज है? यानी हमने यहाँ पे 6 यानी यहाँ से आया, यहाँ से 5 आया, यानी हम राम को एक बार लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, एक बार राइट से काउंट कर रहे हैं। 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक हमारा यहाँ से फार्मूला बन के आता है। क्या बन के आता है? कि टोटल में से लेफ्ट लेंगे और प्लस राइट लेंगे, इसमें से क्या 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? टोटल आएगा जितने हमारे हैं। यानी हमारे टोटल कितने हैं? 26 हैं। पूरे 26 व्यक्ति बैठे हैं। यानी हम बात करें, यहाँ होगा हमारे कितने? पूरे 10 लोग हैं। कितने हैं? पूरे 10 लोग हैं। यहाँ लिखेंगे 10। लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से आपका 6 और राइट से कितना है? 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, दोनों बराबर आ गए, 10 ही आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा एक बेहतरीन तरीका है। क्या है? कि जैसे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बताया हमने, एक हमारा यहाँ ट्री निकला, क्या निकला है? लेफ्ट टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये निकला हुआ है। टोटल निकालने का तरीका ये होता है ना। तो ऐसे ही हम जब क्या करेंगे, जब हमारा अल्फ़ाबेट का हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका अगर राइट से दिया है, क्या दिया? दाएं छोर से दिया है, तो हमें क्या करना है? इसको हमें क्या करना है? यानी इसका राइट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमें इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमें जो ABCD हमने पढ़ा है, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ा है। क्या पढ़ा? हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? 27 में से इस वैल्यू को घटा देंगे। कौन सा घटाएंगे? राइट वाला घटाएंगे। हमारा किस में आ जाएगा? हमारा आ जाएगा लेफ्ट में। कैसे आएगा? देखिए, हमने बताया था कि अगर आप लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होता है? 1 इक्वल टू कितना होता है? टोटल। ये होता है फार्मूला। होता नहीं होता है? अब टोटल में क्या होगा? टोटल में आपको होगा 26, क्योंकि अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया प्लस राइट, और माइनस क्या हो जाएगा? 1। जब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 26 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? यानी लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा? बताइए, 27। कितना हो जाएगा? 27। यानी हमारा एक यहाँ से क्या बन के, एक हमारा यहाँ से ट्रिक बन के आया है क्या? कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। अगर मान लीजिए आपका दिया है कि दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से आपका कितना है? 4था स्थान है, तो बताइए क्या आएगा इसका? तो कैसे निकालेंगे? अगर दाएं छोर 4था स्थान है तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे आप इसे क्या करेंगे? इसे आप चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि आपको ABCD आपको लेफ्ट टू राइट पढ़े, हमेशा ABCD तरफ पढ़े, ना कि जेड से आपको याद है ना। तो क्या करेंगे आप?
तुरंत क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि सर हमें लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें। अगर लेफ्ट में आपको निकालना तो क्या होता है, लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस राइट। यहां से भी एक फार्मूला बन गया, यहां से भी आपका एक फार्मूला बन गया ये, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक फार्मूला ही है। तो यहां से हम बता के आ रहे थे आपको कि आपको इसे ये करना है तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे आप। इसे दिया राइट, हमको चाहिए लेफ्ट में, तो लेफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 और -4, तो लेफ्ट क्या आएगा, लेफ्ट में कितना आएगा बताइए, घटाएंगे कितना है 21 आएगा। अब लेफ्ट से 21 लेटर क्या होता है, सिफ्लोरुक्स के माध्यम से जाएंगे, क्या होता है यू होगा, क्या होगा यू होगा, क्या होगा यू होगा। जैसे अगर हमको यहाँ दिखा देते हैं आपको, क्या लिखेंगे A B C D डैश डैश डैश, यहां लिखेंगे T U V W X Y Z। सॉरी, यहां अगर 4 घटाएंगे कितना आएगा, यहां घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, यानी इसका क्या हो जाएगा W हो जाएगा, क्या होगा W होगा, क्या होगा इसका क्या होगा W होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, कितना आएगा यहाँ पर आपका W आ जाएगा, कितना आएगा W, ठीक है 23 आएगा, कि 27 माइनस 4 कितना होगा 23 होगा। तो यहाँ से अब आप आएंगे, देखिए अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इधर आएंगे तो एक राइट से कितना आ रहा है, राइट से 4 कर रहा है, तो 1 2 3 4, राइट से कितना आ गया 4 आ गया, तो वहाँ क्या आ गया W आया कि नहीं आया बताइए, W आया, क्योंकि हम सिफ्लोरुक्स से हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ा है हमने, ठीक है। जब आपको अपोजिट लेटर याद हो जाएगा ना, हम यहीं पे आपको अपोजिट लेटर याद करवा देंगे, तो आपको ये चीज़ काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इस पर प्रैक्टिस करिए। देखिए इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको आप लिख लीजिएगा एक, जैसे मान लीजिए, यानी हमने बात क्या बताया, हमने बताया कि अगर आपको क्या होता है कि यानी लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है बताइए 27, कितना होता है 27। अगर आपको वैल्यू निकालना है किसमें, लेफ्ट में निकालना है, तो क्या करेंगे 27 में से हम क्या करेंगे राइट को घटा देंगे, यानी एक हमारा यहाँ से ट्रिक निकल के आया, एक हमारा यहाँ से ट्रिक निकल के आया, ये चीज़ हमारा क्या यहाँ से ट्रिक निकल के आया है, ठीक है। हमने बताया 27 कैसे घटाते हैं, आपको भी सिखाया ना। तो अब देखिए, अब हम होते हैं सवाल पे आते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है, जो क्वेश्चन अगला है उसको देखते हैं। यह है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर अभी जो भी, क्वेश्चन आपका था, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो हमने आपको बेसिक समझाया था, अब हम उसको आप ट्रिक के माध्यम समझते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है सवाल कि दाएं से कितना दिया है 15, यानी राइट से कितना दिया है, राइट से दिया है 15, कितना दिया है राइट से कितना दिया है, राइट से दिया है 15, और लेफ्ट से कितना दिया है, लेफ्ट से दिया है 6, लेफ्ट से दिया है 6। अब क्या करेंगे 15 में से अगर 6 निकालें कितना आएगा बताइए, राइट से कितना आएगा 15 में 6 कितना आएगा बताइए, बताइए कितना आएगा, सॉरी ये राइट लेफ्ट है, यहाँ राइट लेफ्ट है, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, यानी किस में आएगा राइट में आएगा। 15 6 कितना हो जाएगा 21 होगा, कितना होगा 15 6 कितना होगा 21 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21, कितना होगा 21 हो गया। अब आपको राइट से 21 नहीं पता है, नहीं पता है, क्या करेंगे आप, तब इसको आप क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू के करेंगे 27 में से हम क्या करेंगे 21 को निकालेंगे, कितना आएगा 27 में जब 21 निकालेंगे कितना आएगा, इसका आएगा 6 आएगा, यानी हमारा किस में आ जाएगा लेफ्ट में। तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो राइट का किस में आ गया, आपका लेफ्ट में हो गया। अब लेफ्ट से हमारा 6 क्या होता है बताइए, आपने पढ़ा होगा सिफ्लोरुक्स में कितना होता है, एफ होता है। सिफ्लोरुक्स के माध्यम से हमने पढ़ा है कि हमारा लेफ्ट से जो हमारा 6वां लेटर होता है वो हमारा क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ।
समझ में आया? यानी हमारा किस में दिया है, राइट में दिया है, हम क्या करेंगे, राइट को तुरंत लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 में से इस वैल्यू घटाएंगे, 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, एफ होगा। अगर हम इसको देखिए, एक हमारा और तरीका है कि बेसिक से आप कैसे लगाएंगे, एक तरीका और बेसिक से, देखिए कैसे क्या करते हैं, हम इसको हम लिख लेते हैं, ABCD लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J। एक काम करते हैं, अच्छा, K L M N O P Q R S S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है आपको, यहां से क्या करना है, क्या कर रहा है, दाएं छोर से 15वें। अब बताइए दायां किधर है, बताइए, आप बताइए दायां किधर है। आप देखेंगे दायां इधर है, ये आपका क्या है, राइट यानी दायां छोर, और ये आपका क्या है, लेफ्ट यानी बायां छोर। अब आएंगे दाएं से कितना है, 15वें स्थान, दाएं से आइए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 क्या हो गया आपका, ये हो गया। 15 क्या हो गया, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब 15 यहां से आ गए हैं, अब क्या करेंगे, के बाएं छठवां। अब बताइए यहां से बायां क्या होगा, यहां ऐसा रखेंगे, ये क्या होगा, ये दायां होता है, ये क्या होता है, बायां। तो बायां कितना आएंगे, 6 आएंगे, तो 6 ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6 स्थान आ जाएगा। ये अब क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, यानी क्या हो गया, 6। ये आपका बेसिक, इससे भी लगा सकते, समझ में आया। लेकिन आपको एग्जाम ऐसे नहीं करा, एग्जाम कैसे करना है, ऐसे करना है आपको, ये चीज में सीखना है, ये चीज हमें क्या है, सीखना है कि एग्जाम हॉल में हमें कैसे करना है, तो आपको एग्जाम में ऐसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपीएसआई में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको जो भी आप फोटो खींचना है खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो हमारा क्लास नंबर 2 का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है, क्या दिया है, आपको दिख रहा है, थोड़ा कट रहा है क्या, ये दिया अगला क्वेश्चन। ये अब क्या है, ये है अगला क्वेश्चन है, क्या दिया, ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सेट करें सही से, आपको आप अच्छे से दिखे। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 7वां होगा। विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 5 लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे आप, हमने जो बताया था आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 7वां होगा। यानी क्या दिया है, राइट से कितना है, राइट से है आपका 5, और यहाँ क्या दिया है, लेफ्ट से कितना है 7, लेफ्ट से कितना है 7। हमने बताया था कि अगर आपका डायरेक्शन सेम है, क्या है, डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब बताइए यहाँ है 5, यहाँ है 7, तो डायरेक्शन सेम, दोनों आपस जुड़ जाएगा। लेटर क्या है, राइट, तो राइट में आएगा।
5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 12 आ गया। अब आपको राइट में दिया है तो क्या हमने बताया था कि जब जब आपका राइट दिखेगा तो क्या करना है, आप 27 में से वैल्यू घटा देना है। तो 27 में जब वैल्यू घटाएंगे तो हमारा किस में आएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, लेफ्ट में। तो क्या करेंगे, इसको हम 27 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये हमारा लेफ्ट में कितना आ जाएगा, 27 में से 12 करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। अब बताइए 15 हमारा क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां लेटर क्या होता है, बताइए क्या होता है, ओ। इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ओ आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ओ हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ABCD, लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOP, इधर लिख देते नीचे RSTUVWXY और Z। जगह नहीं था, हम इधर को थोड़ा नीचे लिख दिए। अब बताइए इधर क्या, राइट इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये राइट इधर क्या होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, जब आप जाएंगे इधर से क्या करेंगे, क्या कर रहा है, दाएं से 5वें स्थान, दाएं से 5वां क्या है, ये दायां 1 2 3 4 5, ये अब क्या हो गया, 5वां हो गया। ये क्या होगा, ये होगा आपका 5वां हो गया। फिर कह रहा है कि बाएं 7वां, अब इसका बायां किधर होगा, ये इसका दायां है, इधर क्या है, इधर क्या है, बायां है। ये इधर दायां, इधर क्या होगा, बायां होगा। बाएं से कितना आएंगे, बाएं से आएंगे हम 7 आइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर क्या हो गया, ओ हो गया। ये आपका बेसिक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, हमारा क्या है, ट्रिक है। ये जो आपका है क्या है, ये आप ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं, जो आप एग्जाम में ऐसे लगाना है। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में यह है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 9वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 9वां अक्षर होगा। विच लेटर विल बी द 9th टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या करेंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको लगाइए। क्या करेंगे आप, जब इसको लगाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कितना है, दाएं से 10वें के बाएं 9वां। तो यहाँ राइट से कितना है, राइट से आपका है 10 और लेफ्ट से कितना है 9। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10 और 9 कितना होगा, 19, लेकिन राइट में कितना आएगा, राइट में आएगा 19। राइट में कितना आ गया, राइट में आ गया 19। अब क्या करेंगे, इसे जब राइट दिख रहा है तो क्या करेंगे आप, 27 में से वैल्यू घटा दीजिए। 27 माइनस 19 करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, तो हमारा लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट में कितना आएगा बताइए, कितना आ जाएगा, यानी आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। 27 माइनस 19 कितना होगा, 8 होगा। अब बताइए 8 हमारा क्या होता है, 8 हमारा जो होता है H होता है। कितना होता है, H, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा H, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, H है इसका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी अभी इसमें और सवालें हैं, आपको कराना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भी 9 है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप हमें कराना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपको। ठीक है, बाकी हम क्या चलेंगे, अब हम कल सीखेंगे इसके आगे से, इसके आगे हम कल सवाल लगाएंगे। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए, साथ में सब लोग क्या सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और थंब के साथ आप क्या करिए, जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन वहाँ ऑल लिखा रहता है, वहाँ ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको जो जो हमारी क्लास पढ़ती रहेगी आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बहुत जल्दी हम आप लोग को एक क्या काम करेंगे, बहुत जल्दी ही हम आप लोग को अनाउंस कर दे रहे हैं कि आपको लाइव क्लास जब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि उसमें आपको क्या मिलेगा, आप उसमें प्रैक्टिस कराएंगे।
रिवीजन हम क्या कर आपको उसमें क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम भी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, जो एनटीपीसी का एग्जाम चलने वाला है अंडर ग्रेजुएट ना 12th लेवल का है, उसमें हम क्या करेंगे आपको उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आपका जैसे ग्रुप डी रहेगा तो ग्रुप डी का भी क्या होगा आपका प्रैक्टिस कराएंगे हम, ठीक है। और आपका एएलपी, ये सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे इसमें कंबाइंड रहेंगे, जो आपको हम आप क्या कराएंगे प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत जल्द ही आपको हम लाइव आएंगे, ठीक है। और हम रीजनिंग का बेहतरीन से प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने ना पाए। बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन में आप ऑल जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आपको जो जो नोटिफिकेशन आता रहेगा एग्जाम की आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, जय।